ये यात्रा आगे की चलते रहना चाहिए, रुकिएगा मत। आगे के सत्रों में तो आपको प्रभु बताएंगे ही, रुकिएगा मत। रुकना हमारा काम नहीं, जानने की ज्ञान और उसको हम सब लोगों को संपूर्ण करना है। ये क्योंकि ये छूटा हुआ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बचपन में हम लोग को पढ़ाना चाहिए था। मैं भी लेट से ही पढ़ा, अब अधेड़ उम्र में सीखा, जो भी सीखा थोड़ी बहुत आप लोग के साथ जुड़कर उसको आप लोग के साथ में शेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये साथ में आप लोगों से आश्वासन देना चाहते हैं कि आप लोग इस ज्ञान को अब छोड़िएगा। ये एक छोटा सा परिवार है, और जो भी लोग जुड़ेंगे, अभी हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित होकर 18-20 लोग जो भी हैं, अ, आप सब लोग हैदराबाद से हैं? नहीं हाँ, प्रभु यस जी, मैं प्रभु तो जी। जयपुर से हूँ। जी माता जी जयपुर से है, अच्छा ठीक है। जयपुर से हमारी उर्मिला माता जी हैं, वो भी इसी तरीके से सत्र में जुड़ी, आज 4 साल से हमारे सत्र में जुड़ी। वो डॉक्टर हैं और अभी रिटायर की हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कंटिन्यूअसली अपनी भक्ति को आगे बढ़ा रही हैं। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करूंगा कि आप सब लोग इस सत्र में रहें। ये सत्र हम सब लोगों ने भक्ति योगा के जैसे हम सब लोग भक्ति में, हम सब लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग सुनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हमारे अंदर में जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा जब होती है तो हम सब लोगों को कैसे, जैसे जैसे आपको खाने की जिज्ञासा होती है तो आप किचन में जाते हैं, आपको कुछ काम करने की जाते, आप बाहर जाते, जो भी तरीके से हो। तो ये जिज्ञासा है ज्ञान, और ज्ञान जो है सबसे सर्वोपरि है। बिना ज्ञान का कोई भी चीज नहीं हो सकता है। तो भगवत गीता भी उस वो ज्ञान है जो भगवान के श्रीमुख से निकला है। ये ऐसी ऐसी ग्रंथ है, ये ऐसी ग्रंथ है। आप लोग के अच्छा कितने लोगों के पास भगवत गीता है एज इट इज? अच्छा माता जी के आपके पास भी है, ठीक है। तभी तो जब इसीलिए वो भगवत गीता आपके पास है, वो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता है। हाँ हाँ, प्रभुपाद के देखिए, प्रभुपाद आपके घर में आ चुके हैं और वो गीता लेके आ गए थे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं गया था तिरुपति में और उसका गीता लेके आया, काफी दिन तक रखा, बाद में उसकी अध्ययन चालू हो गए। तो इसीलिए हम मेरे सब पास लोग भी प्रभु जी ऐसे ही गीता रखी हुई है, लेकिन उसका अध्ययन नहीं चालू हुआ है, वो अब होगा। अब कराएंगे ना, आपको चिंता मत है, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। और तो ये सत्र में माता जी आप सब लोग से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग कहीं पे भी कोई परेशानी हो सत्र के अंत में, तो प्रभु अभी बताएंगे, और वो सत्र के अंत में आप सब लोग प्रश्न को पूछिए। तो आज का सत्र हम सब लोग 6 दिन एक तरह से आप लोग यज्ञ कर रहे हैं। घर में यज्ञ होता है ना, आप लोग तो यज्ञ किए ही होंगे। एक यज्ञ है, जैसे बहुत सारे यज्ञ होते हैं, वो ये एक ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में आपकी आहुति क्या है? हम लोग तो हम घी देते हैं, सब कुछ देते हैं ना, अर्पित करते हैं। ये जो 6 दिन का यज्ञ में इसमें आपकी आहुति क्या है? आहुति मतलब ऑफरिंग। हमें उसके ऊपर पूरा चिंतन और मनन करना है। आपको आपकी आहुति जो है समर्पण है। और साथ साथ में इस सत्र के 6 दिन के सत्र में हो सकता है कभी थोड़ा समझ में आए ना आए, लेकिन याद रखिएगा कि आप आहुति देने आई, और ये आहुति आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके साथ में जीवन भर रहेगा, और कुछ रहे ना रहे, ये ज्ञान संपूर्ण है। और ये ज्ञान संपूर्ण है, वही हमारे साथ रहे। तो हमारे बीच में अभय प्रभु है, वो आप लोगों को भक्ति के ये 6 दिन का गीता रहस्य के ऊपर में जो सत्र है उसके ऊपर में बताएंगे। मैं आप लोग के साथ ही हूँ यहाँ पर। हमारे बीच में और पद्मिनी माता जी हैं, और भी हमारे डिवोटीज हैं जो पहले से भी जुड़े, उन लोग फिर से जुड़े हैं। देखिए उनकी उनकी उत्कंठा, उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो उनको बोला गया तो फिर से ज्वाइन कर ली। जबकि ये 8 से 9 बजे का प्राइम टाइम होता है ना, माताओं के लिए तो प्राइम टाइम है, खाना खिलाना, खाना बनाना, घर का देख रेख करना, बहुत सारी चीजें होती है। प्रभु जी लोग का ठीक है चलता है, लेकिन माताओं के लिए बहुत संघर्ष होता है। फिर भी मैं आप सब लोग से आग्रह करूंगा, यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं और जो लोग नहीं भी अभी तक जुड़े हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि वो जब जुड़े तो इस 6 दिन के सत्र को आप लोग सुनिए,
और उसके आगे और बहुत कुछ है। पहले तो हम सब लोग को, आप लोगों को जैसे होता है ना कि आदमी को प्रिपरेशन कराया जाता है, उसी तरीके से आप लोग एक यज्ञ का आप लोग एक तो तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी करने का जब यज्ञ संपूर्ण होगा तो उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप सब लोग सत्र में रहते हुए, और अभय प्रभु आप लोग के बीच में रहेंगे। अभय प्रभु आप लोगों को इस ज्ञान को आप लोग के साथ में बांटेंगे। अभय प्रभु के बारे में मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इनके बारे में दे देता हूँ। अभय प्रभु एक इंजीनियर है, और इन्होंने अपनी स्नातक जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो नॉर्थ बिहार में इन्होंने की। और उसके बाद तब ये काफी सारे संस्थानों में कार्य कर चुके हैं। अभी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये बेस्ड है बेंगलोर में। लेकिन इनकी कार्य जो मैं जानता हूं, जहां तक ये कभी तिरुपति में रहते हैं, तो कभी चेन्नई में रहते हैं, तो कभी पुणे में रहते हैं, तो कभी हैदराबाद में रहते हैं, कभी मालूम नहीं है, इनका हमेशा काम रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपना समय निकालकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन से कुछ समय से जुड़े हुए हैं, और अपना सहयोग और ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ में अपना सहयोग दे रहे हैं। सहयोग ज्ञान के माध्यम से और सेवा के माध्यम से। तो कहते हैं कि सेवा सर्वोपरि। आप लोग घर में, आप सभी घर में सेवा कर रहे हैं कि नहीं? परिवार की सेवा कर रहे हैं। सेवा हर कहीं पे भी जाइए, आप फैक्ट्री में जाइए, वहां पे भी सेवा कर रहे हैं। तो हम क्यों ना भगवान की सेवा करना जो सर्वोपरि है उसकी करें। तो कैसे करेंगे? ज्ञान प्राप्त कर कर। तो मैं अभय प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वो आज का सत्र को शुरू करें। और आज का सत्र जो है वो इंट्रोडक्शन है, इसलिए आप लोग इस इंट्रोडक्शन को जानने का प्रयास करिए। और सब सभा सत्र के अंत में अगर आप लोग का प्रश्न होगा वो आप लोग जरूर पूछने का प्रयास करिएगा। कुछ भी मन में हो, एकदम बेझिझक। कुछ भी सोचना नहीं है कि हाँ मैं कैसा प्रश्न कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कुछ भी प्रश्न कर सकते, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, आप कंटिन्यू करिए। माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा सर। हाँ, धनलक्ष्मी माता जी, सरस माता जी, और क्योंकि और रिंक रिंकी माता जी, रिकी माता जी, रिमझी माता जी, दिनेश प्रभु, पद्मिनी माता जी, प्रीति माता जी, सुनीता माता जी, आप सब लोग को मेरा, और स्नेहा माता जी मैं भूल गया, मुझसे तो सबसे पहले आप प्रकट हो गई थी, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, अक्षय तृतीया का दिन बड़ा शुभ दिन है। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ज्ञान आपको मिलेगा। आप आज से शुरू करें, निश्चित ज्ञान मिलेगा। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन पर आप लोग सोना खरीदने नहीं गए हैं। सोना खरीद लिए हैं या नहीं खरीदे हैं? कि ज्यादातर लोग आज के दिन पर कुछ ना कुछ गोल्ड, कुछ ये नहीं, अगर नहीं किए है तो अच्छी बात है, किए हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान का जो ये स्वर्णिम अवसर जो मिला है उसका आप लोग उपयोग करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। प्लीज थैंक आप। यू, हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर्वप्रथम मैं अपने सभी जो हमारे गौरववाणी टीम के जो भी सब शिक्षा गुरु हैं हमारे, मैं सबके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा और प्रभु जी, क्या, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मेरा आवाज आ रहा है सही आप लोग को? आ रहा हाँ है प्रभु प्रभु, जी। हाँ। ओके। मेरी वीडियो आवाज भी आ रही थी ना? सॉरी, मैं पूछना यस, भूल गया था। ठीक है, ठीक यस प्रभु। ठीक। वो वो आपने तो जो है वो मेरा काम जो है वो आधा कर दिया है। यही मैं बोलने वाला था। और हाँ, ठीक है, मैं प्रभु सॉरी, मैं कंटिन्यू करूँ? हाँ, प्लीज आप कंटिन्यू करिए, मैं आपके साथ में यहाँ पर माता जी लोग के साथ मैं भी आज सीखूंगा आप लोग आपसे। हरे कृष्ण। तो ये तो प्रभु कहने के लिए कह रहे हैं। वैसे क्या है कि मैं सबसे पहले मैं इनको ही धन्यवाद देना चाह रहा था कि प्रभु है, इसलिए मैं आप लोग के सामने में मतलब जो भी मैं बोलने वाला हूँ, ये जो भी मैंने इनसे सीखा है वही मैं आज आप लोग के सामने रखूंगा, जो मैंने इनसे सीखा है। और इसके लिए इनका मतलब जो भी अगर आप लोग को कुछ भी समझ में आता है आगे, तो वो पूरी तरह से जो है वो इनको समर्पित है, बाकी गुरुजनों को समर्पित है। और अगर कुछ गलती हो जाता है या अगर किसी को कुछ मतलब मेरे शब्दों से अगर किसी को कुछ ठेस पहुंचती है, ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर कुछ होता है तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब अबोध बालक की तरह हूँ। मैं थोड़ा बचपना है मेरे अंदर, तो इसके वजह से अगर कुछ निकल जाता है तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा।
और बाकी जो है वो इंट्रोडक्शन सेशन है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता था, आप लोगों में से ऐसे लोग ऐसे कौन कौन माता जी प्रभु जी हैं जो पहली बार ऐसा कोई कोर्स अटेंड कर रहे हैं, मतलब जो यस माता जी, मनीषा माता जी। मनीषा। हाँ, मैं ओके। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ प्रभु जी। मैंने ओके। कभी आज तक ऑनलाइन कोर्स या गीता के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं ज्वाइन किया, लेकिन काफी प्रवचन सुने हैं। लेकिन हाँ हाँ। मेरा इच्छा था कि मैं खुद भी कुछ सीखूं, मैं खुद भी कुछ कर पाऊं। उसके लिए गीता, मेरे को बहुत इच्छा है कि मैं उसके सारे श्लोक को वो अच्छे से समझूं और पढ़ सकूं, और इवन मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस मैं ला सकती हूँ वो कर सकूं। ये बहुत बहुत अच्छा आपने कहा। और ये आप ही को नहीं, जो बाकी जो लोग भी हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनको मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप सबने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है आज के दिन में ये कोर्स ज्वाइन करके, क्योंकि आज जो है वो अक्षय तृतीया है। और 1 सेकेंड। और आज के दिन में ये कोर्स ज्वाइन करके आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोर्स जो है वो पूरी तरह से आपको बदल देगा, पर हाँ, बदलने की शुरुआत जरूर आज से होगी। आपके जीवन में कुछ ना कुछ जो है वो बदलाव आएगा। और ऐसा यही नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, ऐसा जो है भगवान खुद ऐसा कहते हैं। जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्ध्यते यत्ता माम सिद्धंता कश्चित् ते विते तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करके करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो अभी जो है आप कोशिश कर रहे हैं, यही आप लोग को आप बहुत सारे लोगों से अलग बनाता है कि आपने जो है मतलब पहला कदम लिया है। आप कोशिश कर रहे हैं जानने का। सिर्फ इतना ही करके आप जो है बहुत सारे लोगों से आप ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि अब भगवान खुद कह रहे हैं कि इतने सारे लोगों में से मतलब कुछ होते हैं जो सिद्धि के लिए कोशिश करते हैं, और उसमें से भी विरला कोई होता है जो मुझे ठीक से जान पाता है। तो जान पाना तो ठीक है, अभी आगे की बात है, पर आप लोगों ने कोशिश करना शुरू किया है। यही आपको जो है बहुत मतलब अलग बनाता है और बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। इसलिए आप सब लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं। और इसके बाद जो है सर्वप्रथम एक चीज ये करना था जो मैं मतलब करना जरूरी है, जैसे मंगलाचरण हम लोग कहते हैं। और मंगलाचरण जो है वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी इसलिए है कि जैसे कुछ भी हम लोग जो भी शुभ कार्य करते हैं, जैसे घर में आप लोग करते होंगे कुछ भी, जो भी शुभ कार्य करते हैं, तो पहले जो है अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को और अपने श्रेष्ठ जनों को, भगवान को, सबको जो है हम प्रणाम करते हैं, उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे हमारा प्रथा है हमारे यहाँ, ऐसा ऐसा है कि हम लोग कुछ भी अच्छा अच्छा शुभ काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो मंगलाचरण जो है वो एक तरह से ऐसा ही है कि हम गुरु परंपरा से लेकर के और भगवान भगवान तक सबको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ताकि जो हम करने जा रहे हैं, जो ये सत्र हम करने जा रहे हैं, वो सही से सुचारू ढंग से चले। क्योंकि भगवान के बारे में बोलना जो है वो किसी भी मनुष्य के लिए मतलब उसके बस की बात नहीं है। मतलब मैं या मुझे ऐसा लगता है, मैं तो ज्यादा ही मतलब तुच्छ हूँ, लेकिन कोई भी मनुष्य जो है जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तो आप उनके बारे में नहीं बोल सकते। आपको बोलने के लिए भगवान की कृपा की जरूरत है। जब भगवान की कृपा होगी, तो गुरुजनों की कृपा होगी, तो ही आप भगवान के बारे में कुछ बोल सकते हैं। और मेरे लिए तो आज विशेष ये है कि ऐसे कहते हैं कि वैष्णव मतलब में जो वैष्णव सदाचार के हिसाब से गुरु के सामने में प्रवचन देना जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन मैं इसको जो है वो इस तरह से ले रहा हूँ कि जैसे एक बच्चा जो है वो जब कुछ करना सीख रहा होता है, जैसे उदाहरणार्थ हम साइकिल चलाना सीखते हैं बचपन में, जब बच्चे जब साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उसको जब हमें ये पता होता है कि हमारे पिताजी पीछे से पकड़े हुए हैं, तो हम बड़े निश्चिंत होकर के चलाते हैं कि
ठीक है, कुछ भी होगा तो पापा है, उन्होंने पकड़ रखा है। तो मैं इसको जो है वो अपराध की तरह ना लेकर के मैं इसी तरह से ले रहा हूँ। और पता नहीं, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो बैठे हैं, क्षमा करेंगे मेरे को, लेकिन मैं इसी तरीके से ले रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप पीछे बैठे हैं, और उन्होंने पकड़ रखा है, कमान जो है वो उनके हाथ में है, और मैं निश्चिंत होकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर गिर भी गया तो है वो साथ में है। बस यही है। तो मंगलाचरण मैं ये करता हूँ, आपको मतलब स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, और मैं आगे पढ़ूंगा, आप लोग पीछे से दोहराएंगे। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि मंगलाचरण जानते हैं ठीक से। अगर जिनको नहीं भी आता है वो कोशिश करिए साथ में पढ़ने का। अगर उच्चारण ये भी होता है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम में अगर आप थोड़ा सा लेने, क्योंकि जब भी आप सीखते हैं, संस्कृत के शब्द हैं, जब आप सीखेंगे तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा ऐसा जो है उच्चारण सही नहीं होगा, ऐसा होगा, ये कोई मतलब इसकी बात नहीं है, इसमें कोई आपको संशय करने वाली बात नहीं है। तो मैं शेयर करता हूँ और मैं आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे से बोलेंगे, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ये? हाँ प्रभु दिख रहा है। हाँ प्रभु जी देखिए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया बोलिए फलितं येन मैं तस्मै मैं श्री कंटिन्यू करूं या एक एक हाँ, लाइन में बोलता हूँ फिर? नहीं नहीं आप कंटिन्यू करते रहिए, सब लोग भी पढ़ते रहेगा, ठीक है। ओ, ओके ओम ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया फलितं येन तस्मै फलितं येन श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूपं रूपा कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीगुरु रूपं वैष्णवं साग्रजातं सहगण श्रीरूपं रघुनाथान्वितं साग्रजातं सजीवं सहगण रघुनाथावितं तं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य चैतन्य देवं श्री श्रीराधा राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते नमस्ते देवे सरस्वते गौरवाणी देवी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे गौरवाणी हे कृष्ण करुणा करुणा सिंधु दीनबंधु दीन जगद्गुरु बंधु गोपेश जगत गोपिका राधा गोपेश कांत गोपिका कांत राधा नमस्तुते कांत नमस्तुते। नमस्ते। तप्त कांचन तप्त कांचन गौरांगे राधे गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विष्णुप्रिय विष्णुप्रिय देवी हरे नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो वैष्णव नमः। नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य धन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री द्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंदा। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं सरस्वती वरदे। कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय बुद्धाय नमो नमः। ओके, मंगलाचरण हो गया। अब जैसे हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले जो है हमें उनके बारे में बात करना चाहिए जिनके वजह से ये संभव हो पा रहा है, जो भी हम जो बात करने जा रहे हैं
वो जो भी अभी आगे के सत्रों में हम जो भी बात करेंगे या आज जो बात करने वाले हैं, वो इन सब का जो श्रेय है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जाता है। उनका नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणावृंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आप लोग कितने गुड। लोग हैं जो पहले से इसके इनसे परिचित हैं? नए जो लोग हैं वो उनसे पूछ रहा हूँ मैं पहले जानते हैं प्रभु जी। कि आप माता जी, आप कह रहे हैं कि आपने पहली बार ये किया है, पर आपने तिलक बहुत खूबसूरती से, बहुत मैं अच्छे से बहुत अच्छा लगाया से हुआ है। लगा है। हाँ। इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ प्रभु जी, यहाँ पे जगतपुरा में बहुत सुंदर हमारे बलभद्र स्वामी जी और कृष्ण जी का मंदिर है। ओके। और अच्छा। काफी टाइम 5 साल से वहाँ आना जाना है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है ये? जगतपुरा जयपुर में अपना ओके, अक्षपात्र। जयपुर। ओके ओके, जयपुर, ठीक है ठीक है। हम्म, मैं मेरा मेरा जाना आना है। और फिलहाल जो है अच्छा वो प्रभु। कोटा, कोटा कोटा आप मान लीजिए, मैं कभी डिटेल में अगर बात होगा तो मैं बताऊंगा, पर कोटा के पास ही मेरा ये है। बच्चे जो है वो वहीं रहते हैं, अच्छा फैमिली वहाँ। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम थोड़ा सा प्रभुपाद के बारे में आप लोगों को मैं जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर ये जरूरी है कि हम उनके बारे में बात करें, किसी भी विषय पे बात करने के बारे में, ताकि उनको हम जो उनका जो भी श्रेय है वो उनका ही है। तो उनके वजह से ही हम लोग हैं, उनके वजह से ही इस्कॉन है। तो हमें उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। तो प्रभुपाद जी का जन्म जो है वो कलकत्ता में 1 सितंबर 1896 को हुआ था। और उनका जो जन्म के समय जो उनका नाम था वो अभय चरण डे था। उनके पिताजी का नाम गौर मोहन डे, माता का नाम रजनी था। और उन्होंने जो है वो कलकत्ता में ही उनकी शिक्षा शिक्षा और बाकी जो है वो लालन पालन पोलन जो भी है वो कलकत्ता में ही उन्होंने मतलब थे। बचपन उनका कलकत्ता में ही बीता है। और 1922 में वो मिलते हैं वो अपने गुरु से, जिनका नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। जो उनके हमारे प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद, हम लोग उनको नाम मैंने आप लोग को बताया, जो कृष्ण कृपा मूर्ति भाई अभय चरणावृंद एंड भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो पूरा नाम है उनका। पर हम लोग उनको जो है वो आप ये कह लीजिए कि प्यार से हम लोग उनको प्रभुपाद शीला प्रभुपाद के नाम से बुलाते हैं। तो आगे के कन्वर्सेशन में मैं प्रभुपाद ही कहूँगा। तो प्रभुपाद जो है वो अपने अपने गुरु से मिलते हैं 1922 में। और उसी समय जो है उनको एक आदेश अपने गुरु से मिलता है कि जो भगवत गीता है और इसका जो है वो इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए और पाश्चात्य देशों में पश्चिमी देशों में इसका प्रचार करने के लिए ये आदेश उनको उसी समय शुरुआती समय ही मिलता है। और वो फिर उसके बाद में जो है वो उनके उनके संपर्क में रहते हैं गुरु के, और उनका ये होता है, दीक्षा होता है। फिर आगे जो है वो पूरी कहानी है, पर मैं सीधा इस पे मतलब आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो उसके बाद 1965 में प्रभुपाद जो है वो यहाँ से अमेरिका जाते हैं। और 1966 में मतलब इसका जो इस्कॉन संस्था है, जिस संस्था के से हम लोग जुड़े हुए हैं और जिस संस्था के द्वारा ये कोर्स जो है वो संचालित किया जा रहा है, उस संस्था का नींव रखा जाता है न्यूयॉर्क में 1966 में। उसके बाद प्रभुपाद जो है वो 14 नवंबर 1977 तक इस धरती पे अपनी लीला है उनकी। 14 नवंबर 1977 को उन्होंने इस धरती पे अपनी लीला समाप्त की है। और इस काल में उन्होंने 108 मंदिरों का मतलब ये किया था, निर्माण करवाया था 108 मंदिर। और उन्होंने जो है 14 बार पूरे पृथ्वी का उस आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि एक आदमी जिनका जन्म 1896 में हुआ, और वो आदमी आपको 1966 के बाद मतलब 1966 के बाद 14 बार उन्होंने पूरा पृथ्वी का परिक्रमा किया है। 108 मंदिर उन्होंने अपने रहते हुए उन्होंने 108 मंदिर बनवाया था पूरे पूरे वर्ल्ड में, जिसकी संख्या अभी जो है वो अभी प्रेजेंट में उसकी संख्या जो है वो 800 से प्लस में है, मतलब 900 के आसपास होने वाली है जो अभी आज के डेट में है।
तो ये जो भी आप अपने जहाँ पे भी इस्कॉन का नाम या इस्कॉन का जो कुछ भी देखा हो, जैसे ये छोटा सा एक ये है, ये भी इस्कॉन का है, और ये जो चल रहा है, ये इसका पूरा श्रेय हम लोग जो है वो प्रभुपाद जी को ही देते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही ये है। भगवत गीता अगर मतलब जैसे प्रभु ने भी बहुत बार क्लास में ये बात जो है वो चर्चा की है, और मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि जैसे सब लोग कहते हैं कि ना गीता पहले पढ़ने की कोशिश की थी, तो मैंने भी कोशिश की थी। मुझे भी मैंने कोशिश की थी जब पहले मैंने एक बुक लिया था जो गीता सार के नाम से थी। तो सार कभी भी मुझे ये चीज ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि किसी भी बुक का समरी, बहुत लोग बोलते हैं कि बुक समरी पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, पर ये मुझे ना पहले समझ में आता था, ना ही अभी समझ में आता है कि सिर्फ बुक समरी पढ़ के कैसे कैसे बुक समझ जाएंगे। और तो सार थोड़ा सा पढ़ा मैंने, और मुझे नहीं समझ में आया कि हाँ क्या है। फिर मैंने कोशिश की सरल गीता के साथ, जो गीता प्रेस की है, पर वो ऐसा नहीं है कि हाँ उस किताब में कोई खामी है या कुछ ऐसा है। हमारे हमारे ज्ञान के स्तर में ही ये है, क्योंकि हम जो है हम सिर्फ भौतिक ज्ञान पे ही हमारा, या किसी का भी जो भी आज के डेट में जो पढ़ रहे हैं उनका भौतिक ज्ञान पे ही सिर्फ फोकस है। तो हम ना हमें संस्कृत समझ में आती है, और ना ही वो भाषा जो है वो समझ में आती है। तो ये क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया कुछ खास उसमें जो है, क्योंकि वो सरल इसलिए है, क्योंकि वो इसलिए समझ में नहीं आया कि सरल ये है कि उसमें ना कलर वाइज कोडिंग की हुई है कि कितना लाइन का कितना पार्ट जो है वो एक बार में बोलना है। यही इतना ही उसमें सरल है, पर इससे तो हमें समझ में आता नहीं है कि भाई हाँ जो संस्कृत में लिखा है, अब हिंदी में अनुवाद तो हो गया, पर अनुवाद होने के बाद में भी उसमें बहुत कुछ है, बहुत सारे ये बात है जो हमें नहीं समझ में आती। तो वो नहीं समझ में आया। तो अभी जो हम ये कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, या कोई भी जो भी इस्कॉन से है, और वो ये अगर आपको समझा पा रहा है, तो इसका पूरा श्रेय जो है वो श्रील प्रभुपाद को ही जाता है, कि उन्होंने बहुत इसको अच्छे से, जैसे आप लोगों में से अभी एक दो लोगों ने कहा कि उनके पास में भगवत गीता है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कितना आसान शब्दों में उसको समझाया है उन्होंने, कि आप एक साधारण सा आदमी जिसको कुछ भी अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी उसको समझ सके, ऐसी भाषा में उन्होंने उसको समझाने का कोशिश किया है। तो इसलिए मैंने पहले उनके बारे में जो है आपको बताया। और इसके बाद जो है हम लोग अभी जैसे ये जो कोर्स है SGR, तो SGR तो सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील का नाम है, इसका पूरा नाम है गीता रहस्य प्रकट, हिंदी में अगर हम अनुवाद करेंगे। तो आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया, तो क्या किसी के मन में ऐसा सवाल आया कि सीक्रेट्स क्यों रखा है हमने नाम इसका, जबकि ये बुक तो मार्केट में मिलता है और हर मंदिर में मिलता है, फिर हमने सीक्रेट क्यों रखा है? किसी ने सोचा था ऐसा कि इसका कोर्स का नाम सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील क्या है, हम कौन सा सीक्रेट रिवील करने वाले प्रभु जी शायद मेरे ख्याल से कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गीता में, शायद उसका कुछ कुछ सार लेकर के आपने इस चीज में डाला हो कि भाई मेन मेन पॉइंट्स है, ये चीज हो ऐसा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा माता जी। तो है ऐसा कि सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील जो है ना, गीता जो है इसको ओपन बुक सीक्रेट कहा जाता है, कि ऐसा है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे, जब अभी आप ने जैसे बताया कि आप पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ेंगे, तो जैसे आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ एक नया उसमें से मतलब आप ढूंढेंगे, आपको एक नया चीज पता चलेगा। वो वो बार बार होता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक बार पहली बार पढ़ रहे हैं तो समझ में आया नया चीज समझ में आई कि हाँ ये नया है, ये नया है, लेकिन फिर दोबारा पढ़ूंगा तो नहीं ये पुराना है, ऐसा नहीं होगा। तो आपको अगली बार जो है ना, वो पिछली बार कुछ छूट गया रहता है, जो अगली बार समझ में आता है कि अच्छा ये था, ये पिछली बार तो मैंने इस चीज को समझा ही नहीं था, या इस तरह से नहीं समझा था, इस तरह से भी है। तो ओपन बुक सीक्रेट है। तो हम क्या है कि इसमें से कुछ सीक्रेट्स, कुछ जो मतलब जो मुख्य, जिसको हमने जो हमें समझ से हमारी समझ, क्योंकि जैसा मैंने बताया वैसा क्या है कि अब जब इतने सारे सीक्रेट्स हैं,
तो सारे सीक्रेट्स हमें समझ में नहीं आया, सारे सीक्रेट तो हम सारे का टेस्ट तो नहीं निकाल सकते, पर जितना हमें समझ में आया या जिसने भी इस कोर्स को डिजाइन किया उनको जितना समझ में आया उसमें से जो मुख्य उनको लगे वो हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे आने वाले बाकी के 5 सत्रों में। तो ये है इस कोर्स का जो उद्देश्य है, सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील ये है। और अब भगवत गीता sorry, प्रभु मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूं या और कुछ बता सकता हूँ? मैं टाइम नहीं नहीं थोड़ा टाइम नहीं नहीं, आप प्रेजेंटेशन शेयर कर दीजिए अभी, जो इंट्रोडक्शन का है, और सभी लोग को बताइए तो। हाँ, मैं टाइम है तो बहुत कुछ बोलने के लिए मेरे पास, लेकिन टाइम ये है 40 हो गया हुआ है। हाँ नहीं नहीं, आप शेयर करिए ना, उसको शेयर तो करिए। ओके ओके। तो ये स्क्रीन विजिबल है मेरा आप लोग के लिए? यस सर। तो ये हमारा जो कोर्स है ये है सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील का। और हाँ, तो इसका जो प्रेरणा और समर्पण, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को कहा कि कृष्ण कृपा मूर्ति ये सी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है तो इसके संस्थापक आचार्य कृष्ण उपदेश भावनामृत संघ, ये ये हमारे प्रभुपाद हैं, जो पूरा श्रेय और समर्पण प्रेरणा जो है वो इनका ही है। ठीक है। अब ये जो विषय है जो हम देखने वाले हैं आज वो है कि ज्ञान की 2 शाखाएं वे क्या है। और दूसरा, गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, जांचा परखा और विश्वसनीय है। गीता को वह स्थान कैसे मिला, किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुआ, गीता के 5 प्रमुख विषय, गीता किससे संबंधित है और किससे संबंधित नहीं है, गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे लाभ उठाए, मिथ्या धारणाएं और वह कैसे फैलाई गई है, और आखिरी में आपका जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो है। ठीक है। तो ये पहला ये है कि आप लोग में से कोई पढ़ेगा मेरे लिए? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? या यस यस। ज्ञान की 2 शाखाएं। भौतिक सांसारिक ज्ञान, धन और संपत्ति अर्जित करने का विज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान, हम कैसे आनंदमय हो सकते हैं। यस यस माता जी। तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी मैंने ये बात बोला कि हमारा जो ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान ही है अभी तक जो भी है। और ज्यादातर लोग या यूं कहें कि सारे लोग ही जो है वो भौतिक ज्ञान से ही शुरू करते हैं। और भौतिक ज्ञान का महत्व भी है, ऐसा नहीं है कि भौतिक ज्ञान हमें नहीं अर्जित करना चाहिए या भौतिक ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा और ऐसा है भी नहीं कि भौतिक ज्ञान हमें जरूरी है। पर भौतिक ज्ञान को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, भौतिक ज्ञान का क्या मतलब उद्देश्य है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये जानने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। और इसका इसका बहुत सारा उदाहरण है, पर सिंपली मतलब अभी अगर मैं बात करूं तो जैसे भौतिक ज्ञान यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि भौतिक ज्ञान जो है वो धन संपत्ति अर्जित करने का ये है मतलब जरिया है। धन संपत्ति अर्जित करने के लिए भौतिक ज्ञान जरूरी है। तो एक आम आदमी जब धन संपत्ति अर्जित करता है तो जैसे आप लोगों ने आसपास देखा होगा कि जब आदमी संपत्ति अर्जित करता है तो उससे वो क्या करता है, उससे जो भी चीजें वो मतलब जो भी चीजें वो ये करेगा, उसका जो भी उपयोग करेगा वो सब मतलब यहाँ मटेरियलिस्टिक है, यहाँ पे जो मतलब भौतिक चीजें हैं। और भौतिक चीजें जैसे समझ लीजिए कि किसी ने मतलब कोई एक यंग आदमी का एग्जांपल अगर लिया जाए जो एकदम एकदम यंग है, समझिए 22-23 साल 24 साल के किसी लड़के का एग्जांपल लेते हैं। और वो मतलब पैसा फर्स्ट सैलरी और सेकंड सैलरी और एनीथिंग उसको पैसा मिलता है
और उसके समझ से काफी सारा पैसा है उसके पास में, तो वो क्या करेगा? आप लोग को क्या लगता है कि अगर किसी एक यंग मतलब बच्चे को 24 साल 25 साल जो भी एज आगे एक आप रख लीजिए, उसके उसको अगर एक अच्छा खासा पैसा दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेगा? क्या वो क्या अपनी उपयोग सारी, करेगा? वो चीजें पूरी करेगा जो उसके पास नहीं होगी, उनको पहले करेगा। कुछ जैसे कुछ फोन हो एग्जाम्पल। गया, हाँ, फोन फोन हुआ। आ गया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आईफोन पहले चाहिए होता है ठीक बच्चों है, को। ठीक है। और और उस अच्छे अच्छे कपड़े, ठीक है। जितने ब्रांडेड कपड़े, जूते, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली तो यही रहता है बच्चों को कि अच्छी अच्छी वॉचेस हो, फोन हो, हाँ। यही है उनकी, तो यही पूरी करते हैं वो पा, मोस्टली। पार्टी भूल गई मतलब जी आप। पार्टी तो है ही, पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर जो मतलब इन सब चीजों में जैसे आपने फोन कहा, ठीक है, तो पहला चीज कि इतना जो मतलब एक कॉस्टलियर फोन जो है वो एक अगर आप मतलब आप आध्यात्मिक चीज छोड़ दीजिए, आप भौतिकता के हिसाब से ही बात कीजिए। एक अगर आदमी को सिर्फ पैसा ही कमा करके अगर कुछ करना है, तो क्या ये सही है कि एक 23-24 साल का आदमी जो है वो एक 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ फोन पे, अपने फोन पे खर्च करता है? क्या ये सही है? नहीं, नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। है, ये सही नहीं है। तो वो वही करेगा। दूसरा सेकंड थिंग क्या है कि आपने कहा जैसे कि ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा, ये खरीदेगा, तो उसके पास में क्या है कि वो विवेक नहीं है, वो समझ नहीं है कि उसे कहाँ उसे उसे इन्वेस्ट उसका करना क्या चाहिए, उपयोग करना उसका है क्या मुझे। उपयोग करना चाहिए। और ये चीज जानने के लिए ही हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो हमें हमें एक स्थिरता होती है, एक एक समझ होता है कि आप जैसे आप देखेंगे कि जैसा आपने कहा कि आप मंदिर जाते हैं, मतलब 4-5 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि एक जो जो बच्चा होता है ना, जैसे मेरा मेरा लड़का है, मे बी मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्लास के लास्ट में, वो है अभी क्लास में ही है। तो वो अभी वो जाएगा, तो जो हमारे जो बैंगलोर के टेम्पल प्रेसिडेंट है ना, वो उनसे बात करता है। तो जैसे हम लोग उनसे बात करने के लिए मतलब थोड़ा ये होता है, संकोच होता है, थोड़ा जैसे होके बात करते हैं, लेकिन उसको क्या है कि वो उनके साथ जैसे यात्रा में अगर गया तो उनके साथ बात करेगा। प्रभु ये ऐसा है, अच्छा ठीक है, तो प्रभु ये बताइए कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? तो वो क्या है कि वो उसके उसका जो है वो ये अभी से उसको क्लियर हो रहा है ये सब चीज कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो उस मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, पर मुझे मेरा कहने का मतलब मेरा ये था कि जो हमें समझने के लिए हमने इस बात को बहुत बाद में समझा, और बाद में। हमें क्वेश्चन पूछने के लिए संकोच होता है। मैं आज भी प्रभु ही क्लास दे रहे होते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ऐसा, अगर मैंने ऐसा पूछा तो ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेंगे कि हाउ सिली इज दिस, ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरे मन में क्वेश्चन होता है और मैं सोचता हूँ नहीं, अगर ऐसा ऐसा मैंने ऐसे ही पूछ लिया क्या, तो फिर ये तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि हाँ ये मतलब पता नहीं कैसा बेवकूफ जैसा सवाल पूछ रहा है। तो ये क्या है कि अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी है, और मेरे को अपने इसमें ये है कि थोड़ा ईगो है, मतलब नहीं होना चाहिए, पर हमारे जो भौतिक जो ज्ञान है उसने हमें ये सिखाया है कि हमें अपना ग्रेविटी मेंटेन करना चाहिए। जबकि इसका इसका कोई मतलब एक स्पिरिचुअल वे में देखें और मतलब इसमें प्रैक्टिकल वे में देखें तो हर जगह ग्रेविटी मेंटेन करना जरूरी नहीं है। हमें माता पिता के सामने ग्रेविटी मेंटेन करने से क्या होगा, कुछ फायदा होने वाला है इसका? कुछ भी जितना नहीं। जितना खुला रहेंगे उतना अच्छा है ना। पर हम जो बाहर देख रहे हैं और जो हमारे पर उसका प्रभाव है, उसकी वजह से मैं अपना एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी कभी इनसे पूछने के लिए मेरे को लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा कि ये सोचेंगे कैसा मूर्खता वाला सवाल पूछ रहा है ये। तो पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। तो अब इसके आते लिए हैं क्या सर। है, इसके लिए क्या है, जैसे प्रभु ने अभी पहले बोला कि आपको जो इच्छा हो वो आप पूछ सकते हैं। तो वो उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि ये स्पिरिचुअल क्लास है, यहाँ पे आपको कोई बंधन नहीं लगता है। तो आप आपका हर क्वेश्चन अगर आप अगर आपको लगता है कि आप गलत है तो भी आप गलत नहीं है, किसी दूसरे तरह से किसी तरह से हो सकता है कि आप सही है। तो ये पहला जो था कि भाई हमको भौतिक ज्ञान होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि हमें सर्वाइवल मतलब जो यहाँ इस दुनिया में रहना है और यहाँ पे
जो है धन की आवश्यकता है, तो इसलिए हमें भौतिक ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है इसके लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। और अगर हम वो नहीं जानते हैं, तो जैसा कि आपने स्लाइड में देखा कि हमें आनंद के लिए वो ज्ञान जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, भौतिक ज्ञान का ऐसा उपयोग करेंगे जिससे हम खुद ही को कष्ट पहुंचाएंगे, अपने आप को ही हम कष्ट पहुंचाएंगे। तो इसके लिए ये दोनों ज्ञान की दोनों शाखाएं और ये दोनों जो है इसका ये इम्पोर्टेंस है कि इसलिए ये हम अब पता होना चाहिए दोनों का। और इसके बाद में ये है कि भगवत गीता जो है वो युगों और सभ्यताओं में, तो उस समय, तो आप लोग जानते हैं पवित्र क्यों है भगवत गीता? आपको आइडिया है कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि भगवत गीता पवित्र है? भगवान ने अपने मुख से बोला है, और भगवत गीता श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। यस, ट्रू। तो भगवत गीता जो है वो भगवान ने अपने मुख से बोली है। और जो भगवत गीता है उसको मतलब भगवान का गीत कहा जाता है, गीतोपनिषद भी कहते हैं इसको। तो इसलिए भगवत गीता जो है वो पवित्र है। दूसरा शब्द है पूजनीय है। तो पूजनीय क्यों है? वही बात है, पूजनीय भी इसीलिए है क्योंकि भगवान के मुख से निकली है, तो वो उतनी पवित्र है और पूजनीय भी है। और तीसरा शब्द यहाँ लिखा हुआ है समाधानों का स्रोत है। माधव तो साहब। ये हाँ, ये चीज जो है ये बहुत ही सही है, क्योंकि जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि जितनी तरह की समस्याएं हैं, जितनी तरह की समस्याएं, मतलब हमारे जिंदगी में जितनी तरह की समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका हल मिल जाएगा। ठीक है, आपकी समस्या जैसे ये हो कि हाँ मतलब आदमी जैसे कोई हमारे बीच से चला गया, ये हमारी समस्या है कि मृत्यु जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो दुख है, वो उसमें से एक मान लीजिए कि कोई ठीक है कोई गुजर गया, तो उसके लिए 2.22 कि जैसे मतलब आत्मा जो है वो जैसे हम पुराने वस्त्र होने पे बदलते हैं, वैसे आत्मा जो है वो शरीर पुराना होने पे बदलता है। ऐसा आपको आंसर मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, आपको दुख बहुत ज्यादा मतलब किसी भी चीज का संताप है, दुख है, उसके लिए भी है 2.14 कि जो सुख दुख है वो शीत शीत उष्ण की तरह है, आगमो पाइनो नित्या है, मतलब आता है और जाता है। तो इस तरह से क्या है कि आपको हर चीज का समाधान भगवत गीता में है। ठीक है, और ये है कि भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में, और ये वो था तब और ये है अब। अब क्या है, योगो नष्टो परंतपः। योगो नष्टो परंतपः का मतलब है कि जो योग है, ये जो श्लोक है, ये ये इसलिए कहा गया है भगवत गीता में, जब भगवान ये बताते हैं अर्जुन को कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान मैंने सब सर्वप्रथम सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और उसके बाद से जो है उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और उसके बाद वो जो है परंपरा में चला आ रहा था। पर कालांतर में युग बदलने, जैसे एक युग का संध्या होता है बदलता है, दूसरा युग का भी संध्या होता है जब दूसरा युग शुरू होता है, तो ऐसे में और बीच में कुछ त्रुटियां होने की वजह से योगो नष्टो परंतपः, योग जो है वो नष्ट हो गया। और इसके लिए भगवान वो हमें कहते हैं कि इसलिए मैं तुमको ये बात दोबारा कह रहा हूँ। अर्जुन को ये बात भगवान ने कही है कि इसलिए मैं ये बात तुमको दोबारा बता रहा हूँ। तो ये वहां पे भगवान ने कहा है। और अभी जो है वो भौतिक ज्ञान का जैसे हमने बात किया, वैसे ही अभी आप जैसे दिखेंगे तो आपको बहुत सारा जो है वैसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, जैसा इसमें चित्र दिया हुआ है कि बाबा है एक, आप लोग देख सकते हैं, ज्यादा डिस्क्राइब करने का उसको जरूरत नहीं है, और साथ पे दो उल्लू बैठा हुआ है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बाहर दिख जाएगा जिसमें जो है मतलब
वो ज्ञान की बातें नहीं हो रही है, वहां पे जो है वो कुछ और ही अनर्गल चल रहा है। क्योंकि इसलिए चल रहा है कि जो युग है वो अ, अभी का जो टाइम है वो बेसिकली बिजनेस, हर कोई बिजनेस मॉडल की तरह चल रहा है। और बिजनेस मॉडल जो है वो इस तरह पे इस पे काम करता है कि आपको कस्टमर सेटिस्फिकेशन के ऊपर काम करता है। तो आप अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, ऐसा अभी अभी के टाइम में मतलब कहा जाता है, बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा कहा जाता है कि आप अगर चेंज नहीं होते तो आप खत्म हो जाएंगे। तो लोग क्या कर रहे हैं, या जो जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी क्या कर रही हैं कि वो लोगों की सुविधा के हिसाब से अपने आप को बदल रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो सिद्धांत है, जो शास्त्र कहते हैं, जो परंपरा कहती है, उसको मतलब परंपरा के हिसाब से क्योंकि हम लोग जो है वो एक मतलब प्रमाणिक परंपरा में है। तो जो हमें जैसे जो भगवत गीता पे भी, हमारे भगवत गीता पे यथारूप लिखा हुआ रहता है, जैसे मेरे पास भी है, तो सॉरी, भगवत गीता यथारूप, तो जो जैसे था हमको वैसे ही मिला है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो एक मतलब सर्टिफाइड है, ठीक है। और बाकी क्या हो रहा है आज के टाइम में कि आप जहां भी जाइए आपको वो सिर्फ लुभावने मतलब प्रलोभन दिखेंगे, जिसमें आपको अट्रैक्ट करने का कोशिश, और वही आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश वही करेगा जिसको आपसे लाभ लेना है। अगर आपसे किसी को लाभ लेना है तभी तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा ना। तो ऐसा है। फिर भी आगे चलते हैं। और ये है कि क्यों हमें गीता के ज्ञान को नहीं खोना चाहिए। तो इस पे जो है यहाँ जैसे लिखा हुआ है, ये तो आप लोग लिख ही रहे हैं कि हर किसी के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शक है गीता, इसलिए हमें नहीं खोना चाहिए। दूसरा चीज ये मैं ऐड करूंगा कि जैसे इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने कहा कि योगो नष्ट परंतपा, भगवान उस समय कह करके तो अर्जुन को तो दे गए कि भाई ठीक है आप, अर्जुन तो थे, अब अर्जुन के बारे में भी आगे स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो अर्जुन को तो दिया उन्होंने, तो अर्जुन उस लायक थे और भगवान उस समय थे तो दिए। अभी जो है वो अभी ऐसा नहीं है, कलयुग में जो है वो बड़ा कष्ट है। तो हमारे पास जो है इसको हमें बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। क्योंकि ये जैसा आगे पीछे जैसा बात होते आ रहा है कि आपको मतलब मार्गदर्शिका है, आपको जीवन की मार्गदर्शिका है। तो आप मैनुअल आपको इसलिए जरूरी है कि जो आप छोटा सा, हम लोग एक अगर एग्जांपल ले तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं, कुछ भी आप लोग जरूर आप लोगों ने खरीदा होगा। ऑब्वियसली मोबाइल तो सबके पास है, तभी तो ये आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। तो मोबाइल में अगर स्टार्ट करते समय, आज तक आजकल तो ठीक है वो ओएस जो है वो एक जैसा ही है। आप आईओएस यूज कर रहे हैं तो आईओएस तो कॉमन है, और एंड्रॉइड है तो आपको पता है। बट बेसिकली अगर आप एक नया फोन लेकर के आते हैं और आपको कुछ उसमें समझ में नहीं आता है, तो आपके लिए हेल्प के लिए क्या है आपके पास, क्या ऐसा चीज है जिससे आपको पता चलेगा कि इसको क्या कैसे ऑपरेट करना गाइड है। बुक। यस, गाइड, मैनुअल। तो ये भगवत गीता जो है वो मैनुअल है। और इसलिए हमें अगर जीना है, और अगर हमें अगर खुशी से जीना है, जैसा सेकंड स्लाइड में हमने बात किया कि आनंद के लिए जरूरी है, तो हमें अगर खुशी से अच्छे से जीना है, देखिए उद्देश्य जो है वो और आगे और स्पष्ट होगा। पर यहाँ यही बात है कि अगर हमें मतलब जो जिसका पूरी दुनिया जिसके तलाश में है कि आनंद, आपको हर कोई लगभग जो है, आप मतलब ऐसे शुरू में भले किसी को लगता है कि वो पैसा कमा करके आनंदित हो सकता है, पर ये बात सही नहीं है। ये मुझे लगता है आप लोग एग्री करेंगे इस बात से कि सिर्फ पैसा कमा करके आदमी खुशी नहीं हो सकता है, आनंदित नहीं हो सकता है। मैं सही बोल रहा हूँ? प्रभु जी, सही है प्रभु जी। तो आपको जो है वो आनंद के लिए, और बाकी आगे और भी ये चीज क्लियर होगा कि क्यों हमें मतलब भगवत गीता को जो है वो खोना नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये जो स्लाइड है इसमें है, भगवत गीता सभी मानव जीव जाति के लिए ईश्वर की प्रेम पूर्वक उपदेश है। तो ये जो है वो इनका मतलब भगवान के द्वारा दिया हुआ आपको उपदेश है। और इसको जो है बहुत अच्छे से मतलब इसको उपदेश भगवान के द्वारा
है। ये चीज बहुत अच्छे से आप लोग मुझे पता नहीं है आप लोग कितने लोग उनसे परिचित हैं, पर आप लोग शंकराचार्य जी का नाम सुने हैं? आदि गुरु शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य, सुना है किसी ने नाम उनका? सुना है सर। उन्होंने गीता के ऊपर जो है ना गीता महत्व लिखी है, गीता महत्व, उसमें उन्होंने लिखा है, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदनाम, पार्थो वत्स सुविदो भोक्ता दुग्ध गीता अमृत महत्व। इसका मतलब है, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, और अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत तुल्य दूध का पान कर रहे हैं। तो ये क्लियर था, आपको समझ में आया क्या कहा मैं? हमारे पास ग्वाल ग्वाल बाल जो है वो प्रकट रूप से हमें मतलब है, भगवान कृष्ण तो है ही है और आसपास ही है, पर आपको दिखने के लिए अभी प्रेजेंट में जो है, जो दो चीजें इसमें बताई गई है, मतलब जो गाय है, जो उपनिषद और वेद हैं दोस्तों, वो आप और हम जो है वो नहीं पढ़ सकते, हम सारे वेदों का उपनिषद, अब जैसे अगर वेद उपनिषद की बात की जाए, तो अपने पास चार वेद हैं। आप लोग किसी को नाम पता है वेदों का? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सामवेद यजुर्वेद, और सामवेद, अथर्ववेद। 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 वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इतना याद है आप लोग को, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में ना मतलब इतना बिजी है आदमी कि मैं देखा हूँ अधिकतर लोगों को जो है ना वो नाम, चार वेदों के नाम भी याद नहीं, बहुत लोगों के साथ में ऐसा है। ठीक है, दूसरे का नहीं कहूंगा, मेरा खुद भी ऐसा ही है। मैं कुछ दिन पहले शायद अगर मैं कहीं इस क्लास में बैठा होता, मेरे से पूछा जाता शायद मुझे भी याद नहीं होता। अगर 4-5 साल पहले की बात होती, सही बात है कि मुझे भी याद नहीं होता, तो अगर नहीं भी याद होता तो मैं ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं होता, और इसमें कोई ये नहीं है। अगर देखिए, जब जैसे मैंने कहा कि जब शुरू करते हैं, तब तभी से जब जागो तब सवेरा वाला जो बात है, वो मतलब मैं उसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस दिन से, जब जब तक नहीं पता था तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको पता चला उसके बाद में आपको एक्टिवली समझना चाहिए। तो जैसे चार वेद है, 108 उपनिषद है, ये ठीक है, 18 पुराण है, और 2 इतिहास है। अब इन सब को पढ़ पाना, और पढ़ने के अलावा अगर आपने पढ़ भी लिया तो समझना तो बहुत कठिन है। तो इसलिए जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये जो है, मतलब गीता जो है वो इन सारे, इसका निचोड़ है, और भगवान इसका दूध निकाल रहे हैं, और अर्जुन वो बछड़ा है जो ये दूध पी रहे हैं, और जो बाकी जो लोग ज्ञानी और भक्त जो भी इस गीता का ज्ञान को ले रहे हैं, वो उसके दुग्ध का पान कर रहे हैं। तो आप ये मानिए कि जो दूध है वो आप सबके लिए भी अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है, सब लोग उसका मतलब आनंद ले सकते हैं, और उसका उपयोग जो है अपने स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसा ऐसा जो है ये शंकराचार्य जी का मत है। तो इसके जो 5 विषय है, मैं थोड़ा मुझे लगता है मैं थोड़ा सा टाइम लिमिट जो है वो क्रॉस कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 मिनट और चाहिए। अगर आप लोग को अ, किसी को दिक्कत तो नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ आप लोग का, सॉरी फॉर नहीं नहीं दैट। प्रभु जी, अच्छी है। आज ही मैं तो भगवान से प्रेयर कर रही थी कि मुझे वापस एक स्कूल मिले, और वो आज मुझे मिल गई प्रेयर में। माफ कीजिएगा मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप भगवान जो है वो सबके सुनते हैं, पर मुझे मैं लायक वायक बिल्कुल नहीं हूँ, पर जो मैंने सुना है वो मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा टाइम और बेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि 9 बज गया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा ज्यादा ये ले लिया, पर मैं 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में मैं खत्म। तो ये जो
ये जो स्लाइड है यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भगवत गीता के 5 विषय हैं। तो एक ध्यान पूर्वक अध्ययन से ये पता चलता है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं है। भगवत गीता इज ऑल इन ऑल, सब कुछ है जो जिंदगी में आपके जो भी आ सकता है वो सब है। और यहाँ पे एक चित्र है जिसमें आपको दिख रहे हैं हमारे प्यारे से बाल गोपाल कृष्ण, और ये जीव और ये प्रकृति, ये काल और ये कर्म। ठीक है, तो इसको ना याद रखने का मुझे एक बहुत अच्छा मतलब ये मिला था, फॉर्मूला मिला था, और मुझे आज भी याद है, और मैं अभी अभी आप लोग को मैं शेयर करता हूँ। तो इसे लिखने के लिए ऐसे पता नहीं कितने लोग नोट कर रहे हैं, पर मुझे शायद पहले ही आप लोग को ये करना चाहिए था, रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि कुछ चीजें जो है वो नोट करनी अच्छी होती है। तो इसे नोट कर लीजिए और इसे लिख रहे याद प्रभु जी, नोट करने कर का। रहे हैं। ओके ओके, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप कर रहे हैं, पर मैं पहले रिक्वेस्ट नहीं कर पाया था। पर इसे याद करने का हमारे गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा ये दिया है, कुंजी दिया है, वो हम आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं आज। तो इसमें जो प्रकृति है, जो प्रकृति है इसे हम जगत कहेंगे, और जो ईश्वर है उसे हम जगदीश कहेंगे। तो ये होता है, मतलब म्यूट कर लीजिए अगर। तो ये होता है, ये 3 जो है वो जे, और ये 2 के, ट्रिपल जे, डबल के। एम आई राइट प्रभु? हाँ ठीक है प्रभु जी, आपने हमें याद कर। सिखाया था हाँ ठीक। ये हमें, मुझे याद है, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। ये आवा, ये जो है एकदम आप आपकी लोग को आवाज भी ठीक याद हो से नहीं आवा, आ रही जाएगा। प्रभु जी। जगदीश, जगत, जीव और काल, कर्म। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, अभी ठीक हरे हो गया कृष्णा। आवाज। आवाज ओके, टूट सॉरी, रही थी, अभी ठीक है। मे बी इट्स नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, तो 3 जे और 2 के। ठीक है माता जी। जीव, जगदीश, जीव, जगत और काल और कर्म। ठीक है, ये 5 जो है, ये 5 आपको पूरे गीता में जो है ये 5 विषय बहुत प्रमुख है, और ये 5 विषय में ही सारे बाकी जो भी सब सब्जेक्ट है वो आ जाते हैं। जितने भी मतलब बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सारे इसमें ही आ जाते हैं, और हम जो आगे बात करेंगे वो भी इसी के अंदर ही आएगा, और ये पांचों जो अगला जो 5 सेशन है वो इन 5 के ऊपर ही होगा। जीव, प्रकृति, काल, ईश्वर, या यूं कहिए ईश्वर। सॉरी, वन वन सेकेंड। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। नेटवर्क इश्यू है माता जी। सॉरी सॉरी, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में मेरे चार्ज था, मैं ऑफिस से आकर के जस्ट बैठ गया था। आवाज आ रही है अभी मेरी? वॉइस ट्रक हो रही प्रभु जी आपकी। हरे कृष्णा, एम आई ठीक ऑडिबल? से आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉइस ट्रक हो रही थी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आ रही आवाज नहीं आ प्रभु जी। रही है? हरे कृष्णा। हरे
हरे कृष्णा। वॉइस अभी आवाज नहीं आ रही मेरी? अभी आ रही है प्रभु जी, ब्रेक हो रही थी आवाज आपकी। उधर रखिएगा, ऊपर रख दीजिए, ऊपर वहां पे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, अभी सही है आवाज? हाँ जी प्रभु अभी जी। सही है। जी ओके ओके, सॉरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं इस पे ऑफिस से आकर के लैपटॉप जस्ट रख करके बैठ गया हूँ, मैं चार्जर लगाना भूल गया था। सॉरी फॉर दैट। मैं ये, चलिए मैं इसको शेयर करता हूँ। हाँ, तो ये स्लाइड आप लोग को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। तो ये बस ये लास्ट ही है। गीता को कैसे स्वीकार करना चाहिए? व्हाट इज द मूड, मतलब आपको, आपकी ये भावना कैसी होनी चाहिए? आपको कैसे कैसे ग्रहण करना चाहिए गीता का ज्ञान, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो साफ है कि आपको लिखा हुआ है ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था। पर आप लोग क्या मतलब अभी आप बता सकते हैं कि किस गुण की बात हो रही है? मैं डायरेक्टली, मैं पहले से आता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन पूछ सकता था पर टाइम खत्म हो रहा है। तो किस अर्जुन के, देखिए अर्जुन क्या है कि भगवान के मतलब मित्र हैं, ठीक है, संबंधी है, सखा है, ठीक है। और उस समय में जब गीता बोली जा रही थी तो अर्जुन के सारथी भी हैं भगवान उस समय में। तो जब ये बात हो रही है सामने कि ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था, तो किस गुण की बात हो रही है कि किस चीज में, मतलब कैसे हमें, कैसे ये चीज, हमें कौन सा चीज ग्रहण करना चाहिए? एनी आइडिया, कुछ आइडिया है आपको? नहीं? सॉरी माता जी, म्यूट है। हाँ सॉरी प्रभु शरणागत जी। भाव से प्रभु आप जी, बोले कि शरणागत भाव से। हाँ यस, उमेश प्रभु, आप हैं, मैं, आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ प्रभु, ठीक है माता जी, क्या कह रहे थे आप? शरणागति भाव से। यस यस, इट्स ट्रू। और आपको ये जो है वो अर्जुन मतलब गीता में ये जो है अपना 2.7 श्लोक है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। ये उस समय मतलब जब जब तक भगवान जो है वो तब तक समझाते रहते हैं, जब तक वो ये नहीं कह देते हैं कि अब जो है मैं अब आपके इसमें मतलब शरणागत हूँ, अब आप देखो क्या करना है, अब मुझे नहीं पता। तब तक वो जो है भगवान उनको समझाते रहते हैं कि हाँ ठीक है, ये समझ लो, ये समझ लो, ठीक है। लेकिन जब वो एकदम ये हो जाते हैं ना कि अब नहीं, अब कोई बात नहीं है, अब मेरे को कुछ ये नहीं करना है, तब भगवान जो है वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब मैं समझाता हूँ, और उसके बाद जो है वो गीता बोली जाती है। तो आपको ये इसमें जो है इस स्लाइड में जो है यही चीज बताया गया है कि आपको शरणागति भाव होना चाहिए, और आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि भगवान जो है वो मतलब कृष्ण जो है वो भगवान है, और आप जो सुनने जा रहे हैं वो भगवान की वाणी है। जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक ठीक है, आप पढ़ेंगे, आप नॉर्मली जैसे बुक पढ़ते हैं बाकी बुक्स वैसे आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे, और हो सकता है कि उसका कुछ आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे जो जो सब लिखे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे। पर जब आप ये मान के उसको पढ़ते हैं कि मैं किसकी बात सुन रहा हूँ, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि हाँ मैं मतलब प्रभु की वजह से मैं बहुत ये हूँ, बहुत क्या कहते हैं कि निश्चिंत होकर के मैं बात कर पा रहा हूँ। तो वो इसलिए है कि मेरा उनके ऊपर बहुत विश्वास है। वो अभी
शायद उन्होंने कैमरा ऑफ कर लिया है तो मेरा काफी जो है वो उनके ऊपर विश्वास है कि मैं अगर कुछ भी मेरे होगा डगमगाऊंगा तो वो है। तो ऐसे आप अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भगवान है, तो आप कि हाँ कृष्ण ही परम भगवान है, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप उस चीज को जो है अपने जिंदगी में बड़े आसानी से मतलब निश्चिंत होकर के आप अपने अंदर उसको ढाल पाएंगे। आप ऐसे सिर्फ जैसे हम बहुत सारे बुक हमने पढ़ा है अपने स्कूल में, आपने जैसे पढ़ा होगा या जो भी, तो हर चीज को हम लोग क्यों पूरी तरह से क्यों नहीं लागू कर पाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं ना किसने लिखा है। अब जैसे अभी जो जनरल जो है ना सेल्फ हेल्प वाली जो बुकें हैं, रिच डैड पुअर डैड या साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो आप वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है बहुत सारा चीज, लेकिन आप क्या है कि आपको उसके उसके ऑथर से आप कनेक्ट नहीं है, तो आप उतना उसको ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये चीज जो है ये अगर मान लेंगे तो ज्यादा मतलब आपको बहुत अच्छा लाभ हो। और ये है कि स्वयं को, मैं ये चीज पहले ही डिस्क्राइब कर दिया आप लोग के लिए ये स्लाइड आने से पहले ही, कि स्वयं को तैयार करने करने का आनंद भी अपने आप में एक खास अनुभव है। याद रखें, कृष्ण हमारे निरंतर शुभचिंतक है और सर्वदा प्रेम करने वाले एक मित्र है। ये चीज मैंने पहले स्लाइड में ही मैंने बोल दिया। और ये था आज का प्रेजेंटेशन, कृष्ण और भगवत गीता के साथ हमारे संबंध को कैसे सक्रिय और प्रासंगिक बनाए रखे बनाया जाए, और हमारे अगले 5 सत्र में भाग लेते रहिए। तो 5 सत्र में आपको जो मैंने बताया 5 जो ये है सब्जेक्ट है, वो 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर होंगे। थैंक यू। और अब अगर आप लोगों को में से किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। टाइम मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले लिया है, पर फिर भी आप लोग अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेशक, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप लोग बिना कोई सब। अभी भी कल जैसे वो बुक्स साथ में लेके बैठी हैं या कॉपी पेन से ही हो जाएगा? नहीं, जैसे अभी नोट के लिए बना माता रहे जी हैं। आप अभी के लिए माता जी आप कॉपी पेन रखिए, क्योंकि ये जो सत्र है वो बिगिनर्स के लिए है, तो हम ज्यादा डीप जो है ना इसमें श्लोकास में नहीं जाएंगे, तो बुक का ओके। कोई विशेषता नहीं है। आप रखिए, बुक तो चाहिए ही, लेकिन हाँ, अभी के लिए आप कॉपी पेन इज इनफ। ठीक है प्रभु जी, हाँ। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से ये किया। और माता जी सभी लोग देखिए, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि मेरे साथ में हमारे साथ में जितनी माताएं जुड़ी थी, प्रभु लोग तो नहीं ऑन किए, लेकिन देखिए इसीलिए कहा जाता है कि भगवत सेवा में माताएं हमेशा आगे रहती हैं। वो जी उनको भी उनके घर में भी काम है, लेकिन पूनम माता जी हैं, मनीषा माता जी, ऋतु माता जी, स्नेहा माता जी तो खैर हमारी है ही, मतलब प्रखर हैं हमेशा। तो सब लोगों ने, एक मैं देख रहा ऑब्जर्व कर रहा था मैं आपको, बहुत अच्छा है माता जी। और मनीषा माता जी और जो जो भी है यहाँ पर सभी है, आप सब लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि आप लोग को तुरंत फिर हम लोग माता जी को, जैसे आप लोग को इच्छा है स्लो कर उसके लिए, आप लोग को तुरंत हम लोग सेशन में ज्वाइन कराएंगे। थोड़ा बीच में ज्वाइन कराएंगे, लेकिन हम आप लोग के साथ रहेंगे आगे। जो छूट भी गया उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कराने के, ठीक है। तो पहले इस सत्र को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आजा का गाना सुनने का प्रभु शौक है, कभी चार्जिंग नहीं होती तुम लोग की। मैं हर हरे बार कृष्ण मीटिंग कर रही हूँ। प्रभु, किसी ने हैंड रेज किया हुआ है। क्या है सर? हाँ सुरेंद्र प्रभु जी बोलिए। प्रभु, हाँ हाँ, हाँ, इनको हाँ सुरेंद्र प्रभु जी बोलिए। और चारू माता जी भी कुछ बोल रही थी। हरे कृष्णा, सुरेंद्र प्रभु बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही हाँ, यस प्रभु। प्रभु। हाँ, आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया, तो कोई ये बात। रिकॉर्ड हो रहा है, वो क्या रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल पाएगा? हाँ मिल जाएगा। यस यस प्रभु, 6 डेफिनेटली। के 6 सत्रों का। मिलेगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और चारू माता जी आप कुछ कह रही थी। हरे कृष्णा माता जी, चारू माता जी। अच्छा, ठीक, ठीक है। तो निश्चित है कि आप सब लोगों को आगे के सत्रों में भी वह
आज इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि प्रश्नों का मेरे ख्याल से श्रृंखला अभी शुरू नहीं हुई होगी। लेकिन एक ही चीज है, आप लोग पहले सुनिए, 6 दिन रहकर 1 घंटा जो है हम लोग से थोड़ा समय ज्यादा ले लिए, हम लोग तुरंत समाप्त करेंगे। आप लोग यहाँ पे रहिए, प्रभु प्रयास करेंगे। प्रभु पूरा पसीना पसीना हो गया, पंखा भी नहीं चला रहे हैं, ऐसा मत करिए। लाइट चली गई, चाहे जो भी हुआ हो। लाइट चली गई। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी। तो थैंक यू। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, और आग्रह क्या, निवेदन करूंगा। एक बहुत ही शुभ दिन पे शुरुआत की है आप लोगों ने, और आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका फल और आगे 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 कुछ मिलेगा, और निश्चित मिलेगा। और आपको ही नहीं, आपके साथ में आपके परिवार, आपके सभी जो जितने भी आपके साथ में जुड़े हुए, उन लोग को भी वो मिले। हम सभी लोग अपनी माताओं की वजह से यहाँ पर हैं। मैं भी अपनी माता की वजह से ही भक्ति में हूँ। ठीक है, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, लेकिन भक्ति मुझे माँ से मिली। छोटे थे तो सीखते थे उन्हीं से। खैर, आगे आप लोग से चर्चा होती रहेगी। अगर प्रश्न नहीं है प्रभु, तो हम लोग सब, और आप लोग से आग्रह करेंगे, आप लोग बहुत जरूर। बहुत हरे बहुत कृष्णा धन्यवाद। आप प्रभु लोगों के वजह से हम लोग को मौका मिल रहा है कि कृष्ण को जाने, भागवत गीता को जाने, एंड प्रभुपाद के कारण ये मौका मिल रहा हमें कि जाने Yes. भगवान को, जी वरना माता फिर जी, असंभव था ये तो। जी जी, आपने ठीक बोला माता जी। ये, और ये एक सबसे बड़ा बात है कि देखिए, हम लोग किस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप कहाँ से, लेकिन एक बार ये आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाने के बाद एक परिवार बन जाता है। ये एक परिवार, एक सदस्य है। सब कुछ हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, जहां तक हो सकता है एक दूसरे को हम लोग सहयोग करने का कोशिश करते हैं। और माताओं का आदर बहुत ज्यादा है। सब, अगर हम माताओं का आदर नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आइए, इसलिए हम सभी लोगों को आप लोग का भी आशीर्वाद चाहिए, और आप लोग जुड़े रहिए सत्र से। अभय प्रभु आप सब लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, मैं भी रहूंगा आप लोग के साथ ही। जहां पर भी आप सब लोग को कुछ भी पूछना हो, आप अभय प्रभु से पूछ सकते हैं। मैं भी रहूंगा, आप सब लोग मुझसे भी कुछ पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का अगर प्रश्न नहीं है, तो हम लोग सत्र प्रभु समाप्त करेंगे। और कल हम लोग कोशिश करेंगे 1 घंटे का ही सत्र रखें। धीरे धीरे आप लोग भी अभ्यस्त हो जाएंगे। 1 घंटे में हम लोग प्रयास करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इसलिए हम सब, मैं भी बोला हूँ, वो भी बोले हैं, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगे। ठीक है, ठीक है प्रभु, आप हरे क्लोज कृष्णा करें। प्रभु जी। ओके प्रभु। माता जी, हरे कृष्णा, जय जय। थैंक यू, थैंक हरे यू प्रभु, कृष्ण। थैंक यू। नमस्ते। प्रभु जी धन्यवाद। सरस माता जी, स्नेहा माता जी, और अभय प्रभु की बिटिया है। अगर आप देख रहे हैं तो ये अभय प्रभु की बिटिया रानी है। ये भी हमारे क्लास में, कुछ भी हो, इनके दोनों पुत्र और इनकी पत्नी माता जी, ये तीनों लोग भी कृष्ण भावना में से जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूअसली पूरा परिवार जो है भगवान की सेवा करने में प्रदत्त है। और एक हमारी सरस माता जी है। कुछ भी होगा, कोई भी सेशन होगा, वो जरूर उपलब्ध रहेंगे। हम सब लोगों को आप ही लोग की प्रेरणा रहती है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। हाँ प्रभु, आप सत्र को ओके आगे। ओके ओके प्रभु। थैंक यू थैंक एवरीवन। यू, कल थैंक यू कल प्रभु फिर जी। सेम टाइम पे ज्वाइन कीजिए, मैं मैसेज कर दूंगा। थैंक यू हरे प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। पावने भी वैष्णव। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण।